प्रिय विद्यार्थियों, हम पत्रकारिता को लेकर के खासकर विचार विमर्श कर रहे हैं। पत्रकारिता के महत्व के तहत हमने पिछली बार इंद्र विद्या वाचस्पति के द्वारा कहे गए शब्द कि पत्रकारिता वर्तमान युग का सबसे प्रभावशाली आविष्कार कहा है और अकबर इलाहाबादी कविता में जिस तरह से प्रतिपादित करते हैं वो इसके महत्व को उजागर करता है। कहा है, खींचो न कमान को, आओ न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ठीक इसी बात को जुगल किशोर चतुर्वेदी अपने मासिक पत्र के मुख पृष्ठ पर, मासिक पत्र का नाम है लोक शिक्षक, लोक शिक्षक के मुख पृष्ठ पर लिखा करते थे, तिमिर आवृत लोक में नवज्ञान की नवज्योति भरने। लोक शिक्षक आ गया है लोक में आलोक भरने। सामाजिकता पत्रकारिता की, पत्रकारिता के सामाजिक सरोकार इन उक्त दो काव्य में उजागर होते हैं कि तोप तलवार की तुलना में अखबार निकालना जनता को भी जागरूक करता है और वो पत्रकारों के द्वारा कही गई बातें कई तरह के विद्रोह, आतंक, गलतफहमियों को दूर कर सकता है। पत्रकारिता के सामाजिक सरोकार इस बात में निहित है कि अंततः पत्रकारिता जनता के हित में, जनता के लिए काम करता है। सरकार भी अंततः जनता के लिए होती है। जनप्रतिनिधि जो जनता का सही अर्थ में प्रतिनिधि होता है उसका वह प्रचार कर सकती है, उसके विशिष्ट गुणों को उजागर करती है। ऐसे जनप्रतिनिधि के बारे में उसके कहे शब्दों को जनता को सुदूर दूर में रहने वाले उन नागरिकों को जो अखबार रोज पढ़ते हैं या टीवी रेडियो सुनते हैं उन तक पहुंचाने का काम करता है। आज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, जहाँ तक ये तीनों नहीं पहुँच पाते, खासकर प्रिंट मीडिया, वहाँ भी सोशल मीडिया पहुँच रहा है और सोशल मीडिया में भी इनकी बातें छन छन करके पहुँचती हैं। एक पत्रकार के खास गुण होते हैं। पत्रकारिता जनमत को जनप्रतिनिधि की तरफ, जो जननेता होता है उसके अनुसार उसे मोड़ती है। वो सरकार जो जनहित में नहीं है उसको पलटने का काम भी पत्रकारिता जनता को मोड़कर उसके मत को दूसरी तरफ घुमाकर उस दिशा में ले जा सकती है जो सच है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जनता को और उसकी आवाज़ व समाचार पत्रों को विचाराभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी हो। सरकार की गुण दोषों पर निसंकोच भाव से विचार करे। ये देश के
पहले प्रधानमंत्री का वक्तव्य है, वो निसंकोच कहते हैं कि अखबार को निष्पक्ष होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, निडर होना चाहिए, साहसी होना चाहिए कि वो जनता के हित में अपनी आवाज़ बुलंद करे, चाहे वो सरकार के विरोध में ही क्यों न जाती हो, क्योंकि सरकार भी अंततः जनता के लिए होती है। लेकिन वो जनप्रतिनिधि अपने स्वार्थ के लिए या अपनी पार्टी के हित के लिए काम करते हुए जनता से या देश से विमुख हो सकते हैं। जो इन दिनों चल रहा है उससे इसे जब चौथा स्तंभ कहा जाता है तो ये जाहिर सी बात है कि चौथा स्तंभ होने का मतलब यह है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों जब अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पाती, तब चौथा स्तंभ इन तीनों को ही अपने कर्तव्य की याद दिलाता है। और यह कोई किसी तरह का सरकारी उपक्रम नहीं है जो किसी पर आश्रित हो, लेकिन अगर वो व्यावसायिक सरोकार से ओतप्रोत होकर के काम करता है तब वो जनमत के खिलाफ हो सकता है। अपनी व्यवसायिक को देखने के लिए विज्ञापनों को बढ़ चढ़ करके महत्व दे सकता है। इस तरह से वो लोक से विमुख अगर होता है तो उसे ही पीत पत्रकारिता कहा जाता है। अन्यथा जनप्रतिनिधि को उसके कर्तव्य की याद दिलाने की मुख्य भूमिका पत्रकारिता करती है। जब जनप्रतिनिधि जनता की अनसुनी कर देते हैं तो जनता निर्वाचन के समय 5 साल के अंतराल के बाद उस जनप्रतिनिधि को या उस पार्टी को जो लगातार अनसुनी करने के चलते उसे मत न दे करके वो उसे वापस लौटने पर विमर्श कर सकती है। वाक की स्वतंत्रता, वाणी की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र में सभी को मिली हुई है और पत्रकारिता इसका इस्तेमाल कर सकती है। स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमारे देश के संविधान ने दिया है, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाना अनुचित है। ऐसा सन 1975 के आपातकाल में जब इंदिरा गांधी आपातकाल लगा देती है, तब अभिव्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है। समाचार पत्रों को बोलने का, अपनी बात कहने का अधिकार खत्म हो जाता है। उन पर सेंसर लगा दिया जाता है। जब तक सरकारी नुमाइंदा उन समाचारों को पढ़ नहीं लेगा, उन समाचारों में अगर सरकार के प्रति बेरुखी है, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ है, तो उसे वो प्रकाशित होने से रोक सकते हैं। इस तरह से समाचार सेंसर होकर के प्रकाशित हो रहे थे जब 1975 में आपातकाल लगाया जाता है। उस समय अभिव्यक्ति का अधिकार का हनन होता है। फलतः जब अगला मध्यावधि चुनाव हुआ, उसमें वो पार्टी और इंदिरा गांधी दोनों ही चुनाव हार जाते हैं। उनकी जगह पर दूसरी सरकार, दूसरी पार्टी सरकार बनाती है। इस तरह से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोकतंत्रीय व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों की स्वतंत्रता के साथ पत्रकारिता की स्वतंत्रता को भी बराबर महत्व दिया गया है। इस संदर्भ में ब्रिटेन के प्रसिद्ध विधिशास्त्री ब्लैकस्टोन लिखते हैं। वो कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि समाचार पत्रों को पूरी आज़ादी होनी चाहिए, जिससे कि वो
सही जनमत का निर्माण कर सकते हैं। जनमत का महत्व लोकतंत्र में कम करके नहीं आंका जा सकता। संवैधानिक स्तर पर जनता ही अपने प्रतिनिधि चयन कर उन्हें इतने अधिकार दे देती है कि उनकी सरकार सब कुछ कर सकती है। पर कहीं अवरोध का अवसर भी जनमत के पास है ताकि सत्ता का दुरुपयोग न हो पाए। इसलिए पत्रकारिता ही उनका सशक्त अस्त्र होता है जो आलोचना के द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोक सकता है और जनमत को उस ओर उन्मुख कर सकता है। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के 3 प्रकार बताए गए। समाचार पत्रों के अस्तित्व की स्वतंत्रता, किसी समाचार को प्रकाशित करने की स्वतंत्रता और समाचार संकलन की स्वतंत्रता। इस तरह से इन तीनों स्वतंत्रताओं को समाचार पत्रों की स्वतंत्रता कहा जाता है। इसी तरह से एक होता है खोजी पत्रकारिता। इसके अंतर्गत अमेरिका में वाटरगेट कांड से संबंधित समाचार प्रकाशित होने लगते हैं, जिससे राष्ट्रपति निक्सन का पतन हो जाता है, उसके कार्यकलापों का भंडाफाड़ होता है। इसी प्रकार जापान के शक्तिशाली प्रधानमंत्री तनाका के पतन में समाचार पत्रों ने जो योगदान किया वह सर्वविदित है। इस प्रकार पत्रकारिता को स्वतंत्रता होनी ही चाहिए, जिससे भ्रष्टाचारी उच्च पदस्थ व्यक्तियों को बेनकाब किया जा सके। मानव अधिकारों के अंतर्गत जितनी स्वतंत्रता सुरक्षित है, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी उसी के अनुरूप अपेक्षित है। पर यहाँ ये ध्यान भी रखना होगा कि पत्रकार अपनी वैयक्तिक पसंद नापसंद के कारण चरित्र हनन पर नहीं उतर जाए। यानी पत्रकार का बड़ा दायित्व है कि वह अपने इच्छाओं पसंद को तवज्जो देते हुए किसी पार्टी को या किसी प्रतिनिधि को बेवजह अतिशयोक्ति के बतौर उसकी प्रशंसा करने लगे, उसके काले कारनामों को नज़रअंदाज करने लगे, तो ये गलत होगा और इसे हम उस पत्रकारिता के हनन कह सकते हैं या कह सकते हैं कि वही पीत पत्रकारिता है। आप इस तरह के वीडियो को देखते हुए सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।